किसी भी फेमस व्यक्ति की दो चार बुराई और दो चार प्रशंसा करने लगो तो आपके लाइक और व्यूवर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि बुद्धि क्या है और विवेक क्या है और त्याग क्या है और साधना क्या है। तो एक भाई ने सुबह से कमेंट किया था कि बुद्धि क्या है, विवेक क्या है और त्याग क्या है और साधना क्या है। सबसे बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है ये। ज़िंदगी में यदि आपके पास विवेक आ गया, समझ लीजिएगा कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। विवेक पैदा करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी क्या है? सेवा। सेवा। आपने कभी भी आश्रम वगैरह में जाते हो, बड़े बड़े डीएसपी एसपी लोग झाड़ू लगाते हैं। ये कोई जो विवेक होता है ये अन्य देशों में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिया के लोगों में ही पाया जाता है। ये किसी देश की देन नहीं, ये हमारे बुजुर्गों की एक निशानी है जिसको हमें संभाल के रखना होता है। तो सेवा करने से क्या आता है? विवेक। विवेक। ज्ञान क्या आता है? पढ़ाई करने से ज्ञान आता है। अब जिसके अंदर साधना, विवेक, बुद्धि और तपस्या, ये चार लक्षण होते हैं, वो समझ लीजिएगा कि एक भगवान है। जैसे एक सीधा साधा संत है, आईआईटी वाले बाबा, बिना वजह हर सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म उसको टॉर्चर कर रहा है। कोई बोलता गजेड़ी है, कोई बोलता भंगेड़ी है, कोई बोलता है शराब पीता है, कोई बोलता है ये बाबा नहीं है ढोंगी है। कुछ भी हो, उसके अंदर विवेक और बुद्धि दोनों चीज़ है। तो आप सोचते हो कि साधना कैसे आती है? राम के अंदर क्या थी? साधना। लक्ष्मण के अंदर क्या थी? साधना। गौतम बुद्ध के अंदर क्या थी? साधना। और बिना साधना के ज्ञान आ ही नहीं सकता। साधना। सेवा से क्या आया? साधना। ये हालांकि नंगी मिट्टी की दुनिया तो दूर तो बहुत है, लेकिन आप इतनी जल्दी त्याग नहीं सकते। और इंसान देखना न इंद्रियों के घोड़े भागे, जिसमें काम और संयम के कोड़े पड़े। ये मन को यदि बस में करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेवा। सेवा से हमारा दूसरा गुण निकलता है साधना। साधना से निकलता है तपस्या। तपस्या। तपस्या से क्या आता है? ध्यान। सेवा से इतना फल मिलता है। अब जो एक गुण जिसके अंदर आ गए वही तो एक परमात्मा है। बड़े बड़े आईएएस और पीएस लोग अनाथ आश्रम में चले जाओ, बड़े बड़े ऐसे लोग पढ़े, उनसे जा करके बात करो तो बोलता है कोई हमारा लड़का आईएएस है, कोई बोलता है पीएस है, कोई बोलता है डीएम है, कोई बोलता है एसडीएम है। फिर वो अनाथ आश्रम में क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, विवेक। वो पढ़ने की वजह से हालांकि बुद्धिमान तो हो गए, लेकिन विद्या आ गई, लेकिन उनके पास विवेक नहीं आया। विवेक किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? पिता से कैसे बात किया जाए, माँ से कैसे बात किया जाए, भाई से कैसे बात किया जाए। मतलब अगला व्यक्ति हमारे पे भरोसा कर रहा, हम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये विवेक का काम होता है। जैसे कि मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दे दिए, तो आपकी बुद्धि ने काम किया कि शैलेश का 2 लाख पैसा मार लेंगे तो हमको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन विवेक का काम होता है कि सिर्फ एक ही बार मार सकते हैं। यदि आपने हमें 2 लाख रुपए रिटर्न कर दिया तो मैं आपको अगली बार हो सकेगा तो 4 लाख दे दूंगा। बाई चांस आपने हमारा 2 लाख ही गमन कर लिया, इसके बाद आपकी किडनी फेल हो गई, आंत पंचर हो गई, तो भाई कौन देगा? हम तो हर व्यक्ति से बोलते फिरेंगे कि भाई इसको मत देना, ये बेईमान व्यक्ति है। तो विवेक वाला कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो आपको सफलता बहुत देर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी बहुत ही बेहतरीन। और बुद्धि लगाओगे लईमारी बेईमानी से कि किसी का आप पैसा मार लिए, आपका समाज में स्टेटस डाउन होगा। और सोशल मीडिया पर जो आपको दिखता है वो रियल में होता नहीं है, ये पहले आप सोच लीजिए। तो सेवा करने से क्या मिलता है? विवेक। फिर जब आप बड़े दिनों के बाद सेवा करोगे ना तो समाज के अंदर आएगी साधना। जब साधना में 2-3 साल तक गुजार दोगे, फिर आएगा तपस्या। तपस्या से मिलेगा ध्यान, ध्यान से मिलेगा त्याग। तो समझ में आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेवा।
गोस्वामी तुलसीदास ने भी तो बताया है, परहित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। यदि दूसरे को आप दर्द दे रहे हो और फिर आप सुखी हो तो आपके सुख का कोई मायने नहीं है। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो लोग बोलते हैं कि रामायण गलत लिखी है, उनकी सोच गलत है। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये धर्म कौन पैदा करेगा?